नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं 15 जुलाई 2026 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर करे बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए चमत्कारी उपाय। यह एक चमत्कारी उपाय होगा। अपने ही घर में रहकर या शिव मंदिर में 9 हल्दी की गांठ का चमत्कारी उपाय है। शीघ्र विवाह होगा, मनपसंद जीवन साथी लाइफ पार्टनर प्राप्त होगा, मात्र 9 दिनों में विवाह पक्का होगा और शहनाई जरूर बजेगी। प्रिय दर्शकों, मैंने इसे इसलिए कहा, ये जो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि 2026 में जो 15 जुलाई 2026 बुधवार से प्रारंभ हो रहा है और 23 जुलाई 2026 गुरुवार तक यह चलेगा। तो प्रिय दर्शकों, 15 से जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच ही इस उपाय को करना है। गुप्त नवरात्रि में जहां 10 महाविद्याओं की पूजन होती है, तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में जो साधना होती है, जो साधक होते हैं साधनाएं करते हैं, इसमें जो भी आप चाहेंगे धन दौलत ऐश्वर्य कर्ज से मुक्ति धन दौलत सब कुछ प्राप्त होगा। आपको करना क्या है, बस बहुत ही अच्छा उपाय है, कारगर उपाय है, लाखों हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में जो भी आप चाहेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, शुद्ध विचार करके, आहार करके और कम बोलते हुए गुप्त रूप से, मानसिक रूप से इस साधना को करना है। जो वर्षों से नहीं हुआ, आप नहीं कर पाए, आपने उपाय बहुत किए, लेकिन गुप्त नवरात्रि में माता रानी अपने साधक को जो भी चाहेंगे वो पूरा हो जाता है। इसे लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। शुरू से अंत तक बने रहें दर्शकों। और जो सब हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। यह एक चमत्कारी उपाय है और बहुत बढ़िया उपाय है। इस उपाय को 15 जुलाई बुधवार के दिन जो प्रारंभ होता है, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उसी दिन से आपको प्रारंभ करना है और 23 जुलाई तक यह चलेगा। तो आपको करना क्या है, इस 9 दिनों में आपको हो सकता है कि वीडियो देर से प्राप्त हो। 15 जुलाई को आपको अगर नहीं प्राप्त हुआ तो घबराने की बात नहीं है। 16, 17, 18 एक दिन भी इस उपाय को कर लेंगे तो यह कारगर हो जाएगा, बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। जो भी आप मांगेंगे माता रानी भगवती से इस गुप्त नवरात्रि में वह पूरा होने वाला है। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आप अष्टमी नवमी को भी ये उपाय कर लेंगे तो कारगर हो जाएगा, या फिर शुरू से अंत तक अगर उपाय करते हैं, क्योंकि यह 9 हल्दी की गांठ का एक महा उपाय है और अभी तक हजार लोगों को कामयाबी मिल चुकी है। इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी की असीम कृपा होती है। माँ भगवती आपके ऊपर जो भी आप चाहेंगे वो पूरा होगा, बच्चों का शीघ्र विवाह होगा, बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली से समाप्त होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके, कपड़े पहन करके आपको क्या करना है, लाल वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करें। और जो सामग्रियां मैं बता रहा हूँ, एक लाल फूल की माला, अड़हुल फूल की माला, गुलाब फूल की माला ले लें। एक लाल फूल की माला होनी चाहिए। इसके साथ 9 हल्दी की गांठ, टूटा भांगा ना हो, बड़ी वाली हल्दी की गांठ जो मिलती है उसे बाजार से कलेक्ट कर लें, एक माला ले लें। उसके बाद उसमें इसके बाद 9 हल्दी की गांठ में चंदन, पीला चंदन लगा लें। एक अनार ले लें, जो अनार मिलता है बाजार में, लाल रंग का अनार होता है, अनार ले सकते हैं, या उसका जूस तैयार करके घर से ले जा सकते हैं, शुद्ध होना चाहिए। और छोटा छोटा अनार जो है उसको अगर तोड़ते हैं तो अनार के दाने भी आप चढ़ा सकते हैं। आप जिस रूप में भी अनार का प्रयोग करेंगे, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर नवरात्रि में होने वाली है। एक बेलपत्र, पीला चंदन लगा के ले लेंगे, एक घी का दीपक ले लेंगे, लाल लंबी बत्ती वाली, और हल्दी एक चुटकी उसमें डाल लें। एक घी का दीपक भी ले लें, 2 फूल वाला लौंग, टूटा भांगा ना हो तो ले लें, कलावा और अच्छा सूता ले लें। तो 15 जुलाई दिन बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के यह कार्य प्रारंभ करना है। आपको एक चौकी पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना है। लाल कपड़ा बिछाएं या पीला कपड़ा रक्षा सूता से बांधकर एक चौकी को गंगा जल के छींटे मार करके आप घर के मंदिर में पूर्व दिशा में रख दें, या उत्तर पूर्व ईशान कोण में रख करके घर का जो मंदिर है उसमें भी इस उपाय को किया जा सकता है। घर में रह के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये जो सामग्रियां हमने बताई ये ले लेना है, तैयार कर लेना है। और आप कलश रख के भी कर सकते हैं। कलशा में थोड़ा सा चावल, एक सुपारी, 1 रुपया का सिक्का और उसमें थोड़ा सा रोड़ी डाल करके कलश स्थापना करें। थोड़ा सा उसमें आम का पल्लव भी रख दें, कलश के अंदर जल से भर लें कलश को, थोड़ा रोड़ी डाल लें, एक सुपारी, सारी चीजें रख करके कलश स्थापना करें। आप व्रत में रह के भी कर सकते हैं, या माता पिता अगर व्रत कर रहे हैं तो उनके साथ भी इस उपाय को किया जा सकता है। या फिर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, बिना व्रत किए, केवल भोजन सात्विक होना चाहिए, मन भी सात्विक होना चाहिए।
शुद्ध भाव से इस 9 दिनों में लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, या माता पिता भी इस उपाय को बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको व्रत में ही रहना पड़ेगा, आप गुप्त रूप से इस उपाय को करें। सुबह या शाम कभी भी एक समय अपना लें, जो समय आपको अच्छा लगता है। 15 जुलाई को कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 16 जुलाई 17 जुलाई से भी प्रारंभ करके मात्र 4 से 5 दिन भी कर लेंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी। मात्र अष्टमी नवमी को कर लेंगे तब भी सफलता मिलेगी। एक दिन भी करने से मात्र नवमी, यानी नवमी जो 9 दिनों का सिलसिला होता है, माता रानी की कृपा बरसती है, उसमें से 1-2 दिन भी आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको माँ भगवती की कृपा होगी और आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। लड़के लड़कियां जो उपाय करेंगे स्वयं भी कर सकते हैं, माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके बच्चों के निमित्त यह उपाय माता पिता भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सारी सामग्रियां लेकर के आप घर में, आप चाहें तो 9 दिन आपको करना क्या है, फोटो आपने स्थापित कर दिया या धातु की मूर्ति आप चौकी के ऊपर स्थापित करके रख दिए, कलसा भी रख दिया। इसके बाद लाल फूल की माला पहना दें माता रानी के फोटो को या अष्ट धातु की मूर्ति को। उसके बाद आपको एक अनार का फल जो लेके आए हैं वो माता रानी को भोग लगा दें, या अनार का दाना भी आप चढ़ा सकते हैं या जूस भी रख सकते हैं, भोग लगा दें। ऐसे अच्छा होगा कि घर में जब कर रहे हैं तो अनार का दाना चढ़ा दें या अनार जो लेके आए हैं बाजार से उसी को चढ़ा दें, लाल फूल की माला चढ़ा दें माता रानी को। इसके बाद घी का दीपक दिखा के रख दें और एक जो हल्दी की गांठ अपने ऊपर से 7 बार वार करके लड़के लड़कियां अगर कर रहे हैं शीघ्र विवाह की कामना करके, उस पर चंदन लगा करके कि मेरा यह ग्रह दोष है जो सप्तम भाव पीड़ित है उसके सारे दोष समाप्त हो जाए, कुंडली के दोष समाप्त हो जाए और मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। लड़के लड़कियां दाहिने हाथ में लेकर के संकल्प करके हल्दी की गांठ मूर्ति के सामने रख दें। घर में ही अगर कर रहे हैं तो घर में भी कर सकते हैं, उस उपाय को घर में भी किया जा सकता है। या फिर अगर घर में नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास साधन नहीं है, तो आप जाकर के शिव मंदिर में भी या दुर्गा माता के मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं, या शिव मंदिर में चले जाएं, पास के शिव मंदिर में सारी सामग्रियां लेकर चले जाएं। हल्दी की गांठ घर में आप रख दीजिए। घर में कर रहे हैं तो 9 दिन लगातार एक एक करके हल्दी की गांठ 7 बार घुमा घुमा के रखना है और एक फल का भोग भी लगाना है, यानी 9 दिन लगातार ये प्रोसेस चलेगी, यानी 15 जुलाई से 23 जुलाई तक। फिर अगर मंदिर में कर रहे हैं तो जाकर के बाबा के मंदिर में जाएं, वहाँ जूस लेके जो गए हैं वह चढ़ा दें, बाबा को जूस चढ़ा दें या अनार का दाना चढ़ा दें या गोटा फल ही आप हस्त कमल जो होता है पार्वती माता का हस्त कमल, वहाँ जो है माँ भगवती को अनार चढ़ा दें या जूस बाबा के शिवलिंग पर अर्पित कर दें, या और इसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें, बाबा को दिखाएं, आरती पूजा करें, विधिवत पूजा करें। इसके बाद जो हल्दी की गांठ लेके गए हैं 7 बार वार करके अपने ऊपर से माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है या अशोक सुंदरी के स्थान में जलाधारी पर रख दें। इसके बाद लाल फूल की माला जो पार्वती माता की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, बगल में जो दाहिने साइड में शिवलिंग के बगल में उसमें माला भी पहना दें। इसके बाद बैठ करके ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार करें, या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जितना आपसे संभव हो माता रानी को अंतः भाव से, मन सच्चे मन से, तन से, धन से आप प्रार्थना करेंगे तो माता रानी इस नवरात्रि में आपको जरूर फल देंगी और आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। जो भी चाहेंगे धन दौलत प्राप्त होगा। इसके बाद अशोक सूर्य पर जो हल्दी की गांठ रखें उसे लेकर के घर चले जाएं, ले जाकर के आप पूजा के मंडप में सुरक्षित जगह में रख दें। ऐसा 9 दिनों तक लगातार करना है। एक फल चढ़ाना है, आपको दीपक दिखाना है, जो आप लेके गए घी का दीपक दिखाएं, लाल फूल की माला पहना दें, या फिर जूस लेके गए हैं तो बाबा के ऊपर जूस चढ़ाएं और उसके बाद हल्दी की गांठ अशोक सुंदरी पर रखकर दूसरा गांठ भी लेके चले। ऐसे 9 दिनों तक में 9 गांठ होंगे, वो अपने पूजा मंदिर में करके 9 गांठ आपको घर लेके आ जाना है। बाकी सारी सामान जो चढ़ा दिए वहां पर तो वही रह जाएगा, केवल गांठ लेकर आपको आ जाना है और उससे कलावा से बांध करके 9 गांठ को आप पूजा के मंदिर में, जहां पर आप घर में पूजा करते हैं वहीं पर रख दें, दुर्गा माता के फोटो के पास। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, तो आप इसको अंत में ले जाकर के जला विसर्जन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माता रानी जरूर इस गुप्त नवरात्रि में आपका इच्छा पूरा करेंगी, आपका शीघ्र विवाह होगा और जो भी चाहेंगे धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।